अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है इलेक्ट्रिसिटी का। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 8 है उसमें हमने पढ़ा किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। उसमें पढ़ा था हमने ओम्स लॉ के बारे में, और वहाँ पे हमने एक रिलेशन निकाली थी किस किस के बीच में, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में। तो वो रिलेशन क्या थी, V इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ क्या बताता है कि जो V है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है, अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। और जो R है, R जो क्या है, ये है रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, ये रहेगी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस रहेगी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ये है हमारे पास कंडक्टर AB, तो इसके अक्रॉस अगर हम करेंगे क्या, अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो इसके थ्रू क्या होगा, फ्लो करंट। तो अगर हम करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हम चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ करंट का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन जो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो इसका रेशियो है V/I। तो R किसके बराबर होता है, V/I का जो रेशियो होता है ये होता है कांस्टेंट। अगर हम ये इंक्रीज करेंगे तो ये खुद ही इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो V/I रेशियो है वो किसके बराबर होता है, R। तो वो V/I रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो आज हम इसी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे ओम्स लॉ की। तो इससे पहले हमने ये इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो और हमने देखा था जो इसका ग्राफ है किस किसके बीच, वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ है वो क्या आता है, लीनियर। तो इसका ग्राफ क्या है, लीनियर। अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप देता है हमें रेजिस्टेंस, वो स्लोप देता है हमें रेजिस्टेंस। और ये भी बताया था मैंने, जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो स्लोप होता है वो रहता है हमेशा कांस्टेंट, हर पॉइंट पे इसका स्लोप कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब क्या है, जो इस लाइन का स्ट्रेट लाइन का स्लोप है वो किसके बराबर है, वो है रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है, अगर स्लोप कांस्टेंट रहेगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। तो आज हम यही चीज हम प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले जो रिक्वायर है वो है बैटरी। बैटरी क्या एक्ट करेगा, ये करेगा, बैटरी विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी वोल्टेज। और दूसरा हमें चाहिए इसमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस चाहिए हमें। और हमें चाहिए एमीटर, वोल्ट मीटर चाहिए, और एक की चाहिए। और इसके अलावा हमें चाहिए रियोस्टेट, रियोस्टेट। ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा जो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो मैंने लिखे यहाँ पे, इनकी क्या फंक्शन रहेगी। जो पहले हम देखते हैं बैटरी, बैटरी क्या करेगी, एक्ट एज अ सोर्स। तो ये क्या हमें ये सप्लाई करेगी पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरा हमें चाहिए, दूसरा इक्विपमेंट हमें रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है फैन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब हो सकता है, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल आयरन जो होता है वो भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, ये होता है लोड, एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता है लोड। तो लोड कुछ भी हो सकता है, फैन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब हो सकता है। लोड हम उस चीज को कहेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा। तो और हमें चाहिए एमीटर। एमीटर कौन सा डिवाइस है जो क्या करता है, मेजर करंट। तो करंट को मेजर करने के लिए हमें चाहिए एमीटर, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमें चाहिए वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की फंक्शन क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द लोड मेजर करना। एमीटर की फंक्शन है जो करंट है उसको मेजर करना। और हमें चाहिए की, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हमें चाहिए की, या हम बोलेंगे स्विच, स्विच का ही है या की का ही है। तो ये किस लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। और रियोस्टेट क्या है, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो करंट को कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए हमें चाहिए रियोस्टेट, जो क्या करता है, करंट को कम या ज्यादा करता है। जो रियोस्टेट है ये क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टर होता है। तो पहले हम बनाएंगे इसकी सर्किट डायग्राम बनाएंगे, जो इसकी सर्किट डायग्राम है वो कैसे बनेगी। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा सर्किट डायग्राम। तो ये बनेगी इसकी सर्किट डायग्राम। तो अगर हम देखेंगे, एक तो हमने क्या किया यूज, इसमें
बैटरी यूज किया हमने, तो ये क्या है बैटरी, इसके दो टर्मिनल्स है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। और दूसरा हमने यूज की इसमें हमने यूज की, या हम कहेंगे स्विच, जिसकी फंक्शन है सर्किट को ऑन ऑफ करना। और तीसरा जो हमने यहाँ पे यूज किया, ये है रियोस्टेट, ये है रियोस्टेट। और हमने यूज किया है एमीटर, और यहाँ पे है रजिस्टर आर, या हम कहेंगे लोड, और ये है वोल्टमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट, और ये है एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट, और यहाँ से करेंगे हम नेगेटिव टर्मिनल इसका कनेक्ट। तो ये है क्या सर्किट डायग्राम, ये है सर्किट डायग्राम, ये अरेंजमेंट इनके इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं ये है इनका अरेंजमेंट। तो इससे पहले भी मैंने आपको बोला था जो वोल्ट मीटर है वो हम क्या करते हैं कनेक्ट अक्रॉस द लोड, यानी कि पैरेलल में हम वो कनेक्ट करते हैं। और जो एमीटर है वो हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं आगे समझाऊंगा पैरेलल हम किससे कहते हैं और सीरीज हम किससे कहते हैं, ठीक है। फिलहाल आप याद रखिए एक चीज, अगर हमारे पास दो इक्विपमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये है इक्विपमेंट नंबर 1, इसके दो टर्मिनल्स है, एक टर्मिनल ये और दूसरा टर्मिनल ये, और दूसरा इक्विपमेंट है ये इसके भी दो टर्मिनल्स हैं। अगर हम इन दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे, यानी कि इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा, तो इसको हम कहेंगे सीरीज अरेंजमेंट। क्या कहेंगे, सीरीज अरेंजमेंट। और अगर मैं इनको कैसे ऐसे कनेक्ट करूंगा, ये अगर एक इक्विपमेंट है और दूसरे इक्विपमेंट को मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा, इस साइड को इससे कनेक्ट करूंगा और इस साइड को इससे कनेक्ट करूंगा, तो ये कहलाता है पैरेलल अरेंजमेंट, ये है सीरीज, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है। फिलहाल आप ये याद रखिए। तो यहाँ पे क्या क्या हमने अब यूज किया, एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर की फंक्शन है करंट को मेजर करना, और वोल्टमीटर की फंक्शन है वोल्टेज को मेजर करना। तो हम क्या करेंगे, हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज, हम इसका वैल्यू चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रीडिंग्स लिखेंगे इसकी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वोल्टेज लिखेंगे, यहाँ पे करंट और यहाँ पे रेजिस्टेंस। और ये आपको याद रखना, रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। अगर हम V का कुछ वैल्यू देंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें करंट का कोई वैल्यू आएगा। तो जब हम वो सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे V बाय, तो हमें मिलेगी रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं रखूंगा वोल्टेज इक्वल टू 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, और उस पे मुझे आ रहा है करंट का वैल्यू आ रहा है मुझे 0.1 एम्पियर। तो करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, और वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट। 2.5 और 0.1, मैं क्या करूंगा, मैं वोल्टेज को मैं डबल करूंगा। अगर ये 2.5 थी तो मैं इसको करूंगा 5 वोल्ट, ठीक है। जो करंट है ये भी क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, जो हमें ओम्स लॉ कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर मैं V को इंक्रीज करूंगा तो उसी हिसाब से I भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये डबल करूंगा तो ये भी डबल हो जाएगा, तो करंट कितना आएगा, 0.2 एम्पियर, ठीक है। और अब अगर मैं और डबल करूंगा, वोल्टेज और इंक्रीज करूंगा, ये बनाऊंगा मैं 10 वोल्ट दूंगा इसको, यहाँ पे मैं वोल्टेज करूंगा इंक्रीज 10 वोल्ट, तो करंट भी डबल हो जाएगा, ये आएगा 0.4 एम्पियर। और अगर मैं करंट का वोल्टेज का वैल्यू और डबल करूंगा, ये रखूंगा मैं 20 वोल्ट्स, तो करंट आएगा 0.8 एम्पियर। अब कैसे हम प्रूव करेंगे कि ओम्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे V बाय R का वैल्यू निकालूंगा, R का यहाँ पे मैं वैल्यू निकालूंगा। तो R का वैल्यू जो ये हर केस में सेम आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम आएगा फॉर एग्जांपल, तो हर यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंस का वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू I R, and what is this R? This is constant of proportionality and we call it resistance. तो 2.5 divided by 0.1, ऐसे करेंगे 5 divided by 0.2, 10 divided by 0.4 and 20 divided by 0.8। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2.5 divided by 0.1 ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2.5 ये आएगा 25 के बराबर, ये आएगा 25 के बराबर। तो रेजिस्टेंस हमें आई 25 ओम। अगर 5 डिवाइडेड बाई 0.2 आप कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, 5 डिवाइडेड बाई 0.2 ये भी आएगा किसके बराबर, 25 ओम, ये भी 25 ओम और ये भी आएगा 25 ओम के बराबर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम ही निकला हर जगह पे, ठीक है। जब हर किसी वैल्यू पे हमें सेम रेजिस्टेंस मिली, तो
तो यही क्या करता है प्रूव, यही करता है प्रूव हमारा ओह्म्स लॉ, क्योंकि हमें यहाँ पे निकली रेजिस्टेंस कांस्टेंट। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस डेटा का अगर हम क्या करेंगे प्लॉट, ग्राफ करेंगे प्लॉट इस डेटा का वोल्टेज करंट का, तो हमें जो ग्राफ आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, हमें आना चाहिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो हम वो भी प्लॉट करेंगे। तो ये आप रब करोगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है आप। तो ये मान लीजिए आप, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के थ्रू मैं करूंगा वोल्टेज प्लॉट और यहाँ से करंट प्लॉट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20, और यहाँ पे है करंट का वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.1, यहाँ पे है 0.2, 0.4, 0.8। तो जब मैंने वोल्टेज को कितना रखा था 0.2, तब क्या आया था करंट का वैल्यू, तब आया था करंट का वैल्यू 0.1। तो ये 0.2 यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, और जब मैंने 5 रखा था वोल्टेज का वैल्यू, तब करंट आया 2 के बराबर, 0.2 के बराबर। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। इसी तरह ये यहाँ पे मीट करेंगे और ये मीट करेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, अब अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा ऐसे, तो अगर आप देखेंगे ये क्या आई, यह है हमें स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, ये अगर हम स्लोप निकालेंगे इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो ये क्या आएगा कांस्टेंट, यह आएगा कांस्टेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर किसी पॉइंट पे सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। और जो इस ग्राफ का स्लोप है वो किसके बराबर होता है, वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर स्लोप कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, जो हमें यहाँ पे निकला 25, 25, 25। तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब ओह्म्स लॉ के जो बिना पे हम जो कंडक्टर्स हैं उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, कंडक्टर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कंडक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं ओहमिक कंडक्टर्स, और दूसरे होते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। ओहमिक कंडक्टर्स हम उन कंडक्टर्स को कहते हैं जिनमें क्या ओह्म्स लॉ होता है एप्लीकेबल, यानी कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो वहां पे उन कंडक्टर्स में करंट भी इंक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टेंस रहेगी कांस्टेंट। और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स हैं जहां ओह्म्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, जिनमें ओह्म्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो उनमें अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे बाय सम अमाउंट, तो अगर करंट इंक्रीज हो जाएगा लेकिन बराबर इंक्रीज नहीं हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम वोल्टेज को डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट भी डबल हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जरूरी नहीं है करंट डबल हो जाएगा, करंट अगर इंक्रीज हो जाएगा लेकिन डबल नहीं हो जाएगा। तो इनको हम कहेंगे नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। जो ओहमिक कंडक्टर्स है इनका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, और नॉन ओहमिक जो है इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ये पैराबोलिक भी हो सकता है या कोई और भी शेप हो सकती है इसकी। ठीक है, तो उनको ये होते हैं ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो हमने इससे कल जो इससे लास्ट वाला लेक्चर जो था उसमें पढ़ी थी हमने रेजिस्टेंस, और हमने कहा था रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वो है ओम। अब अगर आपको एग्जाम में आएगा डिफाइन 1 ओम किसके बराबर होता है, 1 ओम को आप कैसे डिफाइन करेंगे। आपको पता है रेजिस्टेंस किसके बराबर है, रेजिस्टेंस होते हैं बराबर V डिवाइडेड बाय I। अगर हम अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूनिट लिखेंगे ऐसा यूनिट, वो क्या है ओम, इज इक्वल टू वोल्टेज का ऐसा यूनिट है वोल्ट, डिवाइडेड बाय करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर। तो अब अगर हम कहेंगे 1 ओम किसके बराबर होता है, तो 1 ओम विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस इज जब हम अगर कोई हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसके थ्रू अगर कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, जब हम इसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस देंगे या वोल्टेज देंगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। तो उस टाइम हम क्या कहेंगे, तो उस टाइम हम कहेंगे जो इसके रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। फिर से समझाता हूं मैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टर है और इसके थ्रू फ्लो हो रहा है करंट कितना, 1 एम्पियर करंट होता है फ्लो। और हम कब हो रहा है फ्लो, जब हमने 1 वोल्ट इसको पोटेंशियल दी अक्रॉस इट एंड्स, तब हम कहेंगे इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी
1 ओम। तो अब दो चीजें, एक तो है रेजिस्टर और दूसरी है रेजिस्टेंस। ये दो चीजें क्या है, ये अलग अलग दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तो है रेजिस्टर और दूसरी है रेजिस्टेंस। रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या फर्क है? रेजिस्टर क्या है? ये है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या सर्किट एलिमेंट इक्विपमेंट, या कहेंगे या कोई इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट है ये, जो क्या करता है, जिसको रेजिस्टेंस होती है। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर का सिंबल ये है, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम देखेंगे इसका नाम हम रखेंगे, इसको हम कह सकते हैं ये 5 ओम रेजिस्टर है, ये है 5 ओम रेजिस्टर है। और जो इसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसकी 5 ओम क्या है? 5 ओम इसकी रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी विच अपोजिस टू द फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर एक डिवाइस है जो क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या कोई डिवाइस है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट है, जो क्या करता है, जो रेजिस्ट करता है किसको? करंट को, जो रेजिस्ट करता है करंट को। तो ये डिफरेंस है। रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, विच अपोजिस टू द फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर एक ऑब्जेक्ट है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसकी कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो ओम इज क्या? ओम इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये ओम्स लॉ जो है खत्म होता है। तो इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे वोल्टेज पे, और ओम्स लॉ पे हम कुछ रेजिस्टेंस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आज इतना ही, होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।